नमस्कार। एलएमएस ई कंटेंट वीडियो पीपीटी प्रोग्राम के 17वें सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुजाता मखदूम, हिंदी सहायक प्राध्यापिका, सरकारी प्रथम स्तरीय महाविद्यालय दांडेली। इस पीपीटी प्रोग्राम के दौरान हम कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ द्वारा सुनिश्चित बीए 6th सेमेस्टर बेसिक हिंदी की पुस्तक स्मृति की रेखाएं पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत आज हम तीसरा पाठ शुरू करेंगे और इस तीसरे पाठ का शीर्षक है जंग बहादुर। जंग बहादुर की यह तस्वीर पुस्तक में दी गई है क्योंकि ये जंग बहादुर और ये धनिया का चित्र है। दोनों भाई हैं, चचेरे भाई हैं, और क्योंकि नेपाल और भूटान के रहने वाले थे और कुली का काम करते थे तो उनका एक सीधा सादा चित्र महादेवी द्वारा बनाया हुआ पुस्तक में दिया गया है। अतः ये वो तस्वीर है। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा अपनी बद्रीनाथ यात्रा के अनुभव बताते हुए उस दौरान नेपाल और भूटान से आए दो कुली जिन्होंने इस पूरी यात्रा में उनकी सहायता की, उन कुलियों की मेहनत तथा खतरों से भरी जिंदगी का वर्णन करती जाती है। दरअसल बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन एक तरफ चलता है तो दूसरी तरफ जंग बहादुर की कहानी इस पाठ में चलती है। बद्रीनाथ पहुंचने पर बद्रीनाथ मंदिर का वर्णन, वहां के देवी देवताओं का वर्णन पाठ में नहीं मिलता, अपितु बद्रीनाथ जाने के रास्ते में जो पहाड़ी इलाका है, जिसे चढ़ते हुए जो यातनाएं होती हैं, जो तकलीफ होती है यात्रियों के लिए, तथा साथ में आए कुली उनकी जिस तरह मदद करते हैं, इन सारे अनुभवों का वर्णन तथा जंग बहादुर की कहानी का वर्णन ही इस पाठ में अधिक है। तो महादेवी वर्मा कई यात्राएं कर चुकी हैं अपने जीवन में। वे लंबी लंबी पर्वतीय यात्राएं कर चुकी हैं। इसी तरह एक बार वे जब केदारनाथ के लिए निकल पड़ी थी, साथ में भक्तिम भी थी, तो यहाँ पर उनका परिचय जंग बहादुर और उसके भाई धनिया से हो जाता है। दरअसल ये दोनों कुली थे, नेपाल और भूटान के इलाके से आए। ये और इनके जैसे कुलियों को सामान का भारी बोझ उठाकर ऊंचे पहाड़ों की मीलों लंबी यात्रा करने की आदत होती है। अपने सामने खड़े बहुत से कुलियों में से महादेवी जी ने अपनी यात्रा के लिए जंगिया यानी जंग बहादुर और धनिया को चुन लिया था। तो इस पाठ में जंग बहादुर तथा धनिया धनिया या धनसिंह भी वे दोनों कुली थे जिन्होंने अपनी मेहनत, सच्चाई, प्रामाणिकता तथा भ्रातृ भ्रातृ प्रेम से लेखिका का मन जीता था। इन जैसे अनेक कुलियों की ऐसी खतरों तथा जोखिम से भरी जिंदगी का चित्रण कर उनके प्रति पाठक के मन में मानवीय संवेदना को जगाना ही शायद इस पाठ का महती उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है। वास्तव में सामान उठाकर पहाड़ चढ़ने का, वो भी बद्रीनाथ जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाके को चढ़ना खतरनाक और कभी-कभी जानलेवा होता है, क्योंकि पर्वतीय रास्ता ढलानों वाला होता है। ये कुली इस जानलेवा काम को, खतरनाक काम को कर तो लेते हैं बड़े, क्योंकि आदतन वे कर लेते हैं, लेकिन आदत होते हुए भी हर बार चलते हुए बोझ उठाकर चलते समय उनको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। कभी असावधानी में
पैर फिसला तो गहरी खाई में जा गिरेंगे और वो खाई इतनी गहरी होती है कि वहाँ लाश ढूँढना भी संभव नहीं होता। तो ऐसे खतरों भरे काम करते हुए अपना जीवन यापन करने वाले ये यात्री कभी बीच में बीमार पड़ गए तो लोग कुली बदल लेते हैं, दूसरे कुली ले लेते हैं। पहले कुली के आराम होने का इंतज़ार कोई नहीं करता, क्योंकि इससे ज़्यादा पगार उनको देनी पड़ती है। ये सोचकर लोग अपने पैसे बचाने के लिए कोई कुली अगर बीमार पड़ गया, तो उसे वहीं पर छोड़कर दूसरे कुली ले लेते हैं और इसलिए इन कुलियों का जीवन बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे कुलियों के पर्वतीय इलाके में काम करने वाले, सामान उठाकर पहाड़ चढ़ने वाले कुलियों के जीवन का बहुत सुंदर चित्रण इस पाठ में किया गया है। यह जो आज हमने बातें देखी, ये सब भूमिका के तौर पर देखी है। पाठ का आरंभ हम अगले पीरियड में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।